नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर सुभाष गर्ग जी, पद्मश्री अवार्डेड मैथमेटिशियन, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, बहुत लेख लिखते हैं। और सर की जो इंटेंसिटी ऑफ राइटिंग है वो उनके पढ़ने की स्पीड को बिल्कुल मैच करती है। इज अ वोराशियस राइटर एंड अ फैंटास्टिक राइटर, आई वुड से, टू द ट्यून की he writes in many dimensions, not only just mathematics, astrophysics, बायोडाइवर्सिटी पे भी सर ने एक दो लिख दिए हैं, वेदास पे लिख दिए हैं, उपनिषदास पे लिख दिए। सो सर का जो वो है ना, जो डेप्थ एंड डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है। सो विद दैट इंट्रोडक्शन, आई एम रियली प्राउड टू हैव यू अगेन ऑन माय शो सर। अ वेरी वार्म वेलकम। गायत्री जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। थैंक यू सर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सर के साथ है वो है 108 का रहस्य। 108 एक ऐसा नंबर है जो बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत सीक्रेट माना जाता है हिंदू धर्म में। हिंदू में क्या, सिखों में भी माना जाता है, फॉर दैट मैटर जैन्स और बुद्धिस्ट में भी माना जाता है। इसकी रेलेवेंस वहां पर भी है। तो जो हिंदूज और हमारे हमारे धर्म से निकले हुए जो ऑफ शूट्स हैं, जिनको मैं बोलूंगी, जो कि जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, उनमें भी 108 का बहुत रेलेवेंस है। सो सर, द प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स। जी सर। हाँ, तो 108 के पीछे महत्व क्या है और इसका रहस्य क्या है? वो ये है कि सबसे पहले यदि हम जाएं और देखें कि हमारा रहस्य क्या है। हमारे में आत्मा है और हमारे में मन है। तो आत्मा और मन है, उसकी तुलना हमारी परंपरा में सूर्य और चंद्रमा से की गई है। तो ये पिछले 20-30 साल में ये मालूम हुआ रिसर्च करके कि जो सूर्य और चंद्रमा हैं वो अपने डायमीटर अर्थात व्यास से 108 गुना की दूरी पर पृथ्वी से हैं। जो सूर्य है 108 टाइम्स इट्स डायमीटर पृथ्वी से है, और जो चंद्रमा है वो 108 टाइम्स इट्स डायमीटर पृथ्वी से है। और मजे की तो बात यह है कि जो सूर्य का डायमीटर है वो पृथ्वी के डायमीटर से 108 गुना है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है। तो अब इसको हम परिप्रेक्ष्य में रखकर हम दोबारा इस प्रश्न पे जाते हैं कि हमारे जीवन या हमारे यथार्थ का क्या रहस्य है। कि हम में हमारा मन है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, हमारे जीवन में जो चीजें होती हैं उससे उलझते हैं। लेकिन उसके पीछे जो प्रकाश है जिससे हमें शक्ति मिलती है समझने की, वो हमारी आत्मा से आती है। क्योंकि इस प्रकाश का नाम शिव भी दिया जाता है। जैसे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं हर एक के भीतर महेश्वर के रूप में विद्यमान हूँ। और जो शिव जी हैं वो हमारी चेतना शक्ति का प्रतीक है। तो यदि आत्मा सूर्य समान है और मन चंद्रमा समान है, तो फिर चंद्रमा में कलाएं होती हैं, वैसे ही मन में भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता है। और हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि अपने आप को प्रेरित करने के लिए, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं, ये स्वाभाविक है व्यक्ति के लिए भूलना कि वो शरीर से बड़ा है, कि हमारा वास्तविक रूप हमारी आत्मा है। जैसे भगवत गीता में बताया जाता है कि मैं सचमुच हर एक के भीतर एक ही आत्मा हूं, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि मैं शरीर हूं, और उसी के दुख सुख में हम डूब जाते हैं। जो हमें दुख होता है, सफरिंग होती है, वो क्योंकि हम अपने शरीर से ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इससे दूर अपने आप को प्रेरित करने के लिए जपमाला में जब आप जपमाला जप करते हैं, तो आप एक प्रतीकात्मक अर्थात सिंबॉलिक रूप से एक जर्नी कर रहे हैं अपने शरीर से अपनी आत्मा तक, अर्थात अपने भीतर सूर्य तक, जो कि ऐसे ही समान है जैसे आप पृथ्वी से सूर्य तक जर्नी करें। क्योंकि सूर्य 108 गुना अपने डायमीटर है, तो हर एक डायमीटर को हम एक जो बीड है जपमाला में उससे कंपैरिजन करते हैं, 108 स्टेप्स। और इसी तरह
देवी देवता तक पहुंचने के लिए सिंबॉलिकली आप 108 नाम लेते हैं, क्योंकि हर एक नाम एक वो स्टेप है सूर्य का या चंद्रमा का। तो वैसे ही हम पहुंचते हैं। और जो नृत्य है, शिव जी का नृत्य है, जिसका चित्रण कई मंदिरों में किया गया है, उसमें हर एक जो स्टेप है, क्योंकि 108 स्टेप है, दूरी 108 की है, तो हर एक स्टेप को एक डांस पोज में किया गया है। तो ये सिखाने के लिए, इसका अर्थात ये नहीं है कि सचमुच केवल इतनी ही दूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए कि देखिए आप दुखी ना हो, आपके भीतर इन्फिनिट ग्रेस है सूर्य के प्रकाश की तरह। तो आप अपने आप को अपने शरीर से ज्यादा समझकर अपने भीतर के प्रकाश से जुड़ जाइए, ताकि जैसे कि एक परंपरा में कहा जाता है, यदि आप अपने आप का अपना रुख बदलें, आप अपने आपके भीतर की चेतना शक्ति से जुड़ जाएं, तब आप समझ लेंगे कि मैं ही शिव हूं, शिवोहम अहम शिवः। कि तब आपको मालूम होगा कि आप शरीर नहीं, आप शरीर भी हैं, वो भी हैं, लेकिन शरीर को छोड़ के आत्मा भी हैं, केवल शरीर नहीं है। क्योंकि यदि आप केवल शरीर हैं तो जीवन में केवल दुख ही दुख है। जैसे कि आजकल पश्चिम के देशों में जो कि शरीर केंद्रित संस्कृतियां हैं, जिसमें ये समझ है कि मृत्यु के बाद आप अपने शरीर के साथ पैराडाइज में पहुंचते हैं और फिर आप इन्फिनिट टाइम के लिए भोग कर सकते हो। लेकिन वो भारतीय संस्कृति में वैसा नहीं है। भारतीय संस्कृति में ये समझ है कि हाँ, हम शरीर हैं पृथ्वी पे जब तक यहाँ हम जिंदा हैं, लेकिन हमारा वास्तविक रूप आत्मा का है। और तभी हम आत्मा से जुड़ सकते हैं। जब जुड़ जाएंगे, जब हम प्रकाश से जुड़ जाएंगे, तब हम प्रकाश समान बन जाएंगे। और इसलिए जब आप आत्मा तक पहुंचेंगे, क्योंकि आत्मा अमर है, तो आप फिर जो जीवन में जो दुख है और जो पीड़ा है, उसको लांघ के एक उस स्थान पे पहुंचेंगे जिसमें कोई दुख नहीं है। और इसको पिंड और ब्रह्मांड के समीकरण भी बताया जाता है। पिंड अर्थात जो शरीर है, वो सचमुच पूरे ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित करता है, मिरर करता है। और वो उसका जो द्वार है, रहस्य का द्वार है, वो 108 की संख्या दिखाती है। क्योंकि 108 आप फिजिकली एस्ट्रोनॉमी के द्वारा आप ये जानते हैं कि सचमुच सूर्य 108 गुना अपने डायमीटर दूर है, चंद्रमा 108 गुना इसके डायमीटर दूर है। और ये भी दिखाता है कि जो हमारा मन है, उसमें प्रकाश की शक्ति नहीं है, क्योंकि चंद्रमा में प्रकाश की शक्ति नहीं है। चंद्रमा का जो प्रकाश हमें मिलता है, वो सूर्य का रिफ्लेक्शन है चंद्रमा से। ये जो वैदिक ऋषि थे, उनको ये सब कुछ मालूम था। जो चंद्रमा की शक्ति है, वो उसकी अपनी शक्ति नहीं है। और ऐसे ही जो मन की शक्ति है, वो हमारी वास्तविक शक्ति नहीं है। जो शक्ति है वो रहस्यमय है, वो पीछे चंद्रमा के पीछे या मन के पीछे आत्मा की शक्ति है, या शिव की शक्ति है, प्रकाश की शक्ति है। तो ये सब सूक्ष्म बातें सिखाने के लिए जो यज्ञ हुआ करता था, उसमें जो ईंटें मीटें जितनी जोड़ी जाती थी, उसमें उसके पीछे जो इकाई थी वो 108 की थी। मतलब उस टाइम पे ना ना टेलीस्कोप था, ना उस टाइम पे इतने बड़े-बड़े इंस्ट्रूमेंट्स थे। 20-30 साल के पिछले रिसर्च में मुझे ऐसा लग रहा है कि हज़ारों साल की रिसर्च किए हुए बैठे थे, तो मान लेते हैं कि हिंदू धर्म पहले ही बहुत एडवांस रहा है। वी हैव बीन हमारे सेजेस जो है वो दे वर नथिंग बट रिसर्चर्स, दे वर साइंटिस्ट बेसिकली। और वो आइसोलेशन में इसलिए रहते थे बिकॉज़ फोकस करना, कंसंट्रेट करना ज़्यादा आसान हो जाता है, मेडिटेट करना, चीज़ों को एक तभी कहते हैं ना मेडिटेशन से दिमाग खुलता है। आजकल सब मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन करो का नारा लगाते हैं और तभी मान लिया होता है क्योंकि ₹5 के पंचांग में वो पता चल जाता है कि आज से 10 साल बाद जुपिटर कहाँ होगा। जो नासा को प्रॉब्ली बिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च करके पता चलाना होता है कि वेयर विल द जुपिटर बी नेक्स्ट 10 इयर्स, उसका वो कैलकुलेशन करते हैं बाकायदा। सर 108 से जुड़े हुए और तथ्य बताइए ना, बहुत इंटरेस्टिंग है हाँ, जानना। देखिए आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो ऋषि थे उनको कैसे मालूम हुआ।
जब टेलीस्कोप्स नहीं थी, आज से हजारों साल पहले? देखिए, उसका उत्तर काफी सरल है। यदि आप एक बांस के डंडे को लें जो काफी लंबा है, और आप अपने शिष्य को, आप ऋषि, आप कल्पना कीजिए आप ऋषि यहाँ बैठे हुए हैं, आप इसको कहेंगे कि आप इस डंडे को इसके जो इसकी हाइट है उसके कई गुना दूरी पे ले जाओ। यदि आप इसकी हाइट को 108 गुना दूरी पे ले जाओगे तो इसका जो साइज है वो वैसा ही होगा जितना डूबते सूर्य के समान होगा या चंद्रमा के समान होगा। उसी से प्रमाणित हो जाता है कि सूर्य या चंद्रमा अपने डायमीटर से 108 गुना है। देखिए, तो अर्थात जब ये सूर्य ग्रहण या चंद्रमा ग्रहण होता है, उसकी अवधि से ये सब तथ्य निकाले जा सकते हैं कि चंद्रमा ग्रहण कितने देर तक रहता है, सूर्य ग्रहण कितने देर तक रहता है। उससे जो ये डिस्टेंसेस हैं ये सब निकाले जा सकते हैं, और वैसे ही हम अनुमान कर सकते हैं कि जो सेजिस थे, जो ऋषि थे, उन्होंने इसका अनुमान निकाला था। लेकिन उससे भी गहरी बात यह है कि वो जो ये सबसे ज्यादा सूक्ष्म बात तो ये है कि हम जो आत्मा की परिकल्पना है कि हमारा अब आप ये कह सकते हैं कि रूह है और वो हमारे भीतर है, फिर आपको इसकी सजा जो आपने कर्म किए हैं उससे सजा मिलेगी या आपको कुछ लाभ मिलेगा मृत्यु के बाद। लेकिन जो ये आत्मा की परिकल्पना है ये बहुत सूक्ष्म है कि रूह कहाँ है, छिपी हुई आपके शरीर में कहाँ है, वो नहीं है। कि ये वैदिक परंपरा में ये कहा जाता है, जैसे शिव सूत्र में जो पहला सूत्र है वो कहता है चैतन्यम आत्मा, जो चैतन्य है, जो अवेयरनेस है, वही आत्मा है। तो आत्मा कोई चीज हमारे भीतर छिपी हुई नहीं है। आत्मा जब जो आपकी अवेयरनेस है वो ही आत्मा है। लेकिन हम अपने अवेयरनेस पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो अवेयरनेस का ऑब्जेक्ट है उससे जुड़े रहते हैं। जैसे कि इंटरनेट पे आप एक साइट से दूसरे साइट पे जाएं तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप उन्हीं चीजों की सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो। तो इसलिए आप में जो शक्ति है, आपका अर्थात किसी भी व्यक्ति में जो शक्ति है वो उसको मिल नहीं जाती, क्योंकि वो उस शक्ति से जुड़ नहीं जाता है, जुड़ नहीं जाती है। तो ये एक दूसरी बात है। ये बहुत बहुत गहरी चीजें बताता है हमारी जो भीतर की रियलिटी है उसके बारे में, और हम कौन हैं उसके बारे में। क्योंकि यदि हम सचमुच आत्मा हैं, शरीर भी हैं, शरीर इसलिए ये भी हमें बताया जाता है कि अ, आप जीवन में धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष भी है। तो मोक्ष का अर्थ क्या है इसमें? धर्म का अर्थात मोरालिटी या एथिक्स, अर्थ का अर्थात एम्बिशन, काम का अर्थात डिजायर या इच्छा। मोक्ष का जो अर्थ है वो है फ्रीडम, स्वातंत्र्य। उसका अर्थात है कि नॉर्मली हम जुड़े हुए होते हैं कर्म की श्रृंखला में, और इस कर्म की श्रृंखला में हमें कोई आजादी नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है। जो मैं अभी करता हूं, जो मैं पहले कर रहा था, या हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं जो वो कर रहे हैं, उससे उसके प्रभाव से मैं इस समय कुछ चीज करूंगा। तो इसी का अर्थात होता है कि हम कर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे में कोई फ्रीडम नहीं है। लेकिन यदि हम उस प्रकाश जो हमारे भीतर है उससे जुड़ जाएं तो उस समय एकदम आप देवता स्वरूप या देवी स्वरूप बन जाते हैं, तो आपको फ्रीडम मिल जाती है। तो उस समय आप जो देवी या देवता करना चाहें वो आप करने लगते हैं। उस समय आपको सिद्धियां मिलती हैं। सिद्धि का जो द्वार है वो इस अपने भीतर के प्रकाश से जुड़ने के बाद खुलता है। उसके यदि आप उससे ना जुड़े तो हम सब लोग पशु समान हैं। ऋग्वेद में ये भी लिखा हुआ है, दो प्रकार के पशु होते हैं, द्विपद और चतुष्पद, अर्थात टू लेगेड एंड फोर लेगेड। टू लेगेड अर्थात हम लोग, मानव लोग भी पशु हैं, और जब वो
अपने भीतर के प्रकाश से जुड़ जाएं, तब वो पशुपति समान बनते हैं। जो पशुपति हैं वो शिव जी का दूसरा नाम है। जो पशुपति हैं वो चेतना का दूसरा नाम है। देखिए कितनी चीजें निकलती हैं। और एक चीज जो मैंने अभी बताई नहीं, कि आयुर्वेद में 107 मर्म स्थान है। और वो 107 मर्म स्थान इसलिए आते हैं कि सबसे पहले जो शरीर है वो पूरे जो कॉस्मोस है, ब्रह्मांड है, उसको प्रतिबिंबित करता है। यदि जो कॉस्मोस है उसका जो साइज है वो 108 है, क्योंकि सूर्य है वो अपने डायमीटर के 108 गुना दूर पृथ्वी से है। अगर इसका साइज 108 है तो इसमें जो मीटिंग पॉइंट्स हैं वो 107 होंगे। जैसे कि अगर 2 सिक्के लें, उसमें बीच में केवल एक मीटिंग पॉइंट होगा। 3 सिक्कों को आप एक दूसरे के साथ एक लाइन में रखें तो 2 मीटिंग पॉइंट्स होंगे। इसलिए यदि आप 108 सिक्के लें, जैसे शरीर है, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड को प्रतिबिंबित कर रहा है, तो 107 मीटिंग पॉइंट्स होंगे, जो कि वो मर्म स्थान है, जो कि फिजिशियन जो होता है या वैद्य होता है वो उसका लाभ उठा सकता है चिकित्सा के लिए। और फिर नृत्य की तो हमने बात कर ही ली कि भरतनाट्यम में 107 मोक्ष और 108 में कोई कनेक्शन है, कहा जाता कोई है मोक्ष, आपको? हाँ, मोक्ष की मैं बात इसलिए कर रहा था कि यदि आप इसमें 108 के साथ तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन मोक्ष है सूर्य के प्रकाश, जो भीतर का सूर्य है, जो चेतना का सूर्य है, उस प्रकाश से जुड़ना। यदि आप जुड़ जाएं तो आप शरीर के परे, जो शरीर में आप में जो सीमित शक्तियां हैं, उससे परे आपको मुक्ति मिलती है। मुक्ति का अर्थात फ्रीडम मिलती है। और तब आप में सिद्धि आती है, शक्ति मिलती है, जो कि यदि आप अपने शरीर से ही जुटे रहें तो आप में कोई शक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप कर्म से जुटे हुए हैं। आप जो भी कर रहे हैं, जो पहले हुआ है उसका प्रभाव है। आप में सचमुच फ्रीडम नहीं है। व्यक्ति में तभी फ्रीडम आती है, आपने भावों से जुड़े हुए हैं, अन्य चीजें, वासनाओं से जुड़े हुए हैं। जो वासनाएं जिनसे हम जो हमारे जब हमारा जन्म हुआ, जो हम अपने पिछले कर्मों से के द्वारा जो हम में सीमित हैं, तो उससे हम जुड़े हुए हैं। लेकिन फ्रीडम, जो असली मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं है, असली मोक्ष इसी जन्म में है। उस प्रकाश से जुड़ने के बाद जो मिलता है उसी को यज्ञ कहते हैं। वही असली यज्ञ है और वही पुनर्जन्म इसी जन्म में है। तो ये 108 हमें ये सब चीजें, यदि आप इस पर ध्यान दें तो ये इन चीजों तक पहुंचा देता है, इस समझ तक पहुंचा देता है। बहुत सारी हमारे टाइम की चीजें, मतलब क्या बोलूं, कहा जाता है पुष्पक विमान भी होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। अब तो खैर क्योंकि हमारी किताबों को जला दिया गया, हमारी पुस्तकों को जला दिया गया, हमारी लाइब्रेरीज को जला दिया गया, कितना सब कुछ लॉस्ट हो गया इन आई थिंक लास्ट से 1 सेंचुरी ओनली, जस्ट इन 1 सेंचुरी प्रोबेबली, क्योंकि इतना सब कुछ था। सोच के भी लगता है कि वी वर सच अ रिच सिविलाइजेशन, वी वर सच अ प्रॉस्परस सिविलाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन, जिसको अभी आज तक इस्लामिक फोर्सेस या फिर क्रिश्चियन फोर्सेस डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वी डोंट नो वेयर इट इज गोइंग, बट विल फाइट बैक। बट हाँ, 108 का जो लगता था कि ये क्यों ऐसे 108 ही क्यों है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। सो दैट आई एम श्योर आज मेरे व्यूअर्स को बहुत क्लियर हो गया होगा इस बारे में। जी सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, जो कई कथाएं हैं जैसे हमारे इतिहास में, पुराणों में, वो सब लिटरल ट्रूथ्स नहीं है, मेटाफोरिक भी हैं कि ऐसा संभव है। मैं एक और बात बताऊं ज्ञान की, विज्ञान की, वो ये है 84 लाख योनियां। ये भी बताया जाता है कि व्यक्ति को 84 लाख योनियों के द्वारा पहुंचकर ही मानव जन्म मिलता है। तो जो आधुनिक विज्ञान है उसने ये बताया, और आप इसको गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं। उसमें ये मालूम हुआ है कि सचमुच 8.4 मिलियन अर्थात 84 लाख स्पीशीज हैं अर्थ पे। तो आप देखिए कितनी वंडरफुल कोइंसिडेंस है।
तो ये आप ये भी देखिएगा। तो अब ये प्रश्न पूछ सकता है व्यक्ति कि ऋषि को ये कैसे मालूम हुआ? उस समय ये बॉटनी या बायोलॉजी नहीं थी इतनी जितनी आजकल है, क्योंकि सब जो ज्ञान है वो चेतना से मिलता है, वो अपने भीतर है, विद्यमान है, क्योंकि प्रकाश में है और उसी प्रकाश से जुटने से ये ज्ञान मिलता है। तो इसीलिए ये संभव है। और ये सब ज्ञान आप इसको देख सकते हैं ऊपर से नीचे आना या हमारे मस्तिष्क की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। ये दो विभिन्न दृष्टिकोण है देखने कि ज्ञान कहाँ से आता है। जो वेस्टर्न व्यू है वो है कि बॉटम अप, और वो भी एक जब हम उसको लिखते हैं तो वो बॉटम अप वो भी सही है, लेकिन सचमुच ये कहाँ से आता है? ऊपर से नीचे, शिव जी से नीचे, चेतना शक्ति से नीचे या आत्मा से नीचे। आत्मा का प्रकाश ही हमें ये ज्ञान देता है। Thank you so much, sir, for joining and sharing these wonderful points and these thoughts. आज आने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार।